सब कहते हैं कि नई दिल्ली की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, जिसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आज हम जिस शहर की बात करने जा रहे हैं, इस शहर की पॉपुलेशन डेंसिटी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। ये शहर है साउथ चाइना सी में लोकेटेड एक कंट्री है जिसका नाम है फिलीपींस, उसकी राजधानी जिसका नाम है मनीला। इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी दोस्तों 73,900 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर है। जी हाँ, दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी रखने वाला ये देश मनीला है। और क्योंकि इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी ओवर क्राउडेड है, वो भी ओवर कंजेस्टेड है। और इसीलिए यहाँ का जो एयरपोर्ट था, जिसको कि दुनिया का वन ऑफ द वर्स्ट मैनेज्ड एयरपोर्ट्स माना जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा ओवर कैपेसिटी पे रन कर रहा था। इसी के चलते यहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा कुछ साल पहले ये फैसला लिया गया कि हम लोग इस एयरपोर्ट को एक्सपैंड करेंगे, इस एयरपोर्ट को रीडेवलप करेंगे, जिसके चलते फिलीपींस ने $3 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया था कि हम लोग चाहते हैं कि इस एयरपोर्ट को एक्सपैंड किया जाए। वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली, उस $3 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट को आज जीतने के लिए भारत सामने आया है। आप यहाँ पे देख पाएंगे, खबर जो है कल ही सामने आई है। भारत का जाना माना एयरपोर्ट बनाने वाली जो कंपनी है GMR ग्रुप, जिसने कि नई दिल्ली का एयरपोर्ट भी बनाया है और भारत में कई और एयरपोर्ट्स को भी बनाया है, इट इज नाउ द पोटेंशियल फ्रंट रनर फॉर द $3 बिलियन मनीला एयरपोर्ट प्रोजेक्ट। और यहाँ पर भी आप देख पाएंगे, इंडियन न्यूज़ मीडिया ने भी इसको कवर किया है। फिलीपींस के साथ $3 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा भारत। हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मोस की डील तो हमने ऑलरेडी साइन कर ही ली थी, लेकिन आज हम लोग $3 बिलियन का ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं। बात करेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में कि यहाँ से बेसिकली भारत को क्या फ़ायदा हो सकता है, प्रोजेक्ट की डिटेल्स क्या हैं, इसको भी समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। और कैसे ये प्रोजेक्ट चाइना को भी एक बड़ा टक्कर दे सकेगा, उसको भी समझा जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं वो नई दिल्ली के करोल बाग में और नई दिल्ली के मुखर्जी नगर में अब आ चुके हैं, और साथ ही में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी हमारा सेंटर आ चुका है। अगर आप लोग 2025 या फिर 2026 के किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके लिए फाउंडेशन प्रोग्राम्स को लॉन्च करवाया गया है। आप यहाँ पर जाकर के भी एनरोल कर सकते हैं, या फिर नीचे स्क्रीन पे दिए गए फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन भी कर सकते हैं, या फिर सबसे सिंपल तरीका है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक बिटली लिंक दिया हुआ है, उस पर जाकर के आपको क्लिक करना है और उस बिटली लिंक पे अपनी कुछ डिटेल्स भरनी है, मेरा एक कोड भरना है और हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और जो भी आपकी क्वेरी है उसको सॉल्व किया जाएगा। ऑल राइट, सो एयरपोर्ट की अगर हम बात करें तो बेसिकली जो मनीला का एयरपोर्ट है वो 50% ओवर कैपेसिटी पे रन कर रहा था। और दुनिया में एक रैंकिंग आती है जो कि बेसिकली अलग अलग पैरामीटर्स के बेसिस पे बताती है कि एयरपोर्ट कैसा परफॉर्म करता है। दिस इज करंटली रैंक्ड अमंग द पुअरेस्ट परफॉर्मिंग एयरपोर्ट्स ग्लोबली मैं बात कर रहा हूँ। और इसीलिए इनका ये टारगेट था कि हम लोग इस एयरपोर्ट को अपग्रेड करें, इस एयरपोर्ट को रीडेवलप करें, सो दैट ये जो है बेसिकली जो इनकी ज़्यादा यहाँ पर कैपेसिटी, ज़्यादा पैसेंजर्स हैं, उसको मैनेज करने में सक्षम हो सके। करंटली ये 48 मिलियन पैसेंजर्स को हैंडल करता है पूरे साल में, और अब ये टारगेट कर रहे हैं कि 60 मिलियन पैसेंजर्स को ये हैंडल कर सके। जिस एयरपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, हम लोग इसको बोल तो मनीला एयरपोर्ट रहे हैं, लेकिन इसका जो वैसे नाम है, इट इज़ कॉल्ड एज दी निनॉय एक्विनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसी के लिए फिलीपींस सरकार के द्वारा पिछले साल अगस्त 2023 में $3 बिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे लॉन्च किया गया था। और ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है, बाय द वे, इसका फाइनल रिजल्ट अभी जल्दी आने वाला है। इस कॉन्ट्रैक्ट को जब लॉन्च किया गया था दुनिया में, तो इनके पास केवल 3 ही यहाँ पे प्रॉपर बिड्स आई हैं जिनको इन्होंने एक्सेप्ट किया है। बिड्स तो काफ़ी आई थी, लेकिन काफ़ी को इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था। नंबर 1 बिड जो है वो इंडिया के GMR ग्रुप की है। नंबर 2 बिड है US की फर्म ब्लैक रॉक है, उसकी एक सब्सिडरी कंपनी है जो कि यहाँ पर बिड कर रही है। नंबर 3 जो बिड है फिलीपींस की ही एक MNC कंपनी है जिसका नाम है सैन मिगुएल होल्डिंग कॉर्पोरेशंस। नाउ जो यहाँ पे इंडिया वाला GMR ग्रुप है वो 33.3% ऑफ एनुअल रेवेन्यू फिलीपीन गवर्नमेंट के साथ शेयर करने के लिए तैयार है। जो US की फर्म ब्लैक रॉक है वो 25.91% का रेवेन्यू शेयर करने के लिए तैयार है। और जो नंबर 3 फर्म है फिलीपींस वाली,
82% रेवेन्यू फिलीपींस गवर्नमेंट के साथ शेयर करने को तैयार है। ये तो ऑब्वियसली अनसस्टेनेबल है। इतना रेवेन्यू अगर कोई भी कंपनी शेयर करेगी तो उसका आगे बढ़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पर जो पहली 2 बिड्स हैं जिसको कि कहा जा रहा है कि जेन्युइन है, उसमें इंडिया की जो बिड है वो बहुत बेहतर लग रही है एज कम्पेयर टू द यूएस बिड, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ज़्यादा रेवेन्यू शेयर करने के लिए तैयार हैं। तो कहा जा रहा है कि इंडिया को ही ये कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है। आप कहेंगे कि इंडिया को ही क्यों मिलने वाला है, इतना आसान नहीं है। इसलिए मिलने वाला है क्योंकि दोस्तों इंडिया का जो GMR ग्रुप है वो पहले भी फिलीपींस में 2 इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स को रन करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैकटान केबू एयरपोर्ट को भी GMR के द्वारा ही डेवलप किया गया था। उसका टेंडर भी GMR को मिला था आज से 10 साल पहले। और 2019 में जो क्लार्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रीडेवलपमेंट का टेंडर था वो भी GMR ग्रुप को ही दिया गया था। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये GMR के लिए उसका तीसरा प्रोजेक्ट हो जाएगा। इसकी लोकेशन को ध्यान से देखिए, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन। यहाँ पर आप देख पाएंगे फिलीपींस का ये बिल्कुल सेंट्रली लोकेटेड मनीला का एयरपोर्ट है। यहाँ पे साउथ चाइना सी है, ये आपका पैसिफिक ओशन है, और ये फिलीपींस एकदम बीचों बीच लोकेटेड है साउथ चाइना सी के और पैसिफिक ओशन के। खैर, इस जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस बेसिकली क्या है, वो है कि इस एरिया में जो साउथ चाइना सी की हम एरिया की बात कर रहे हैं, यहाँ पे चाइना आज से ही नहीं पिछले 8 या 9 सालों से बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली एक्ट कर रही है। इनफैक्ट आपको मालूम होगा साउथ चाइना सी का जो पूरा एरिया है, जो ये पूरा का पूरा समुंदर है, वो चाइना कंप्लीटली क्लेम करता है अंडर समथिंग कॉल्ड एज द 9 डैश लाइन। जो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, चाइना इसी को 9 डैश लाइन बोलता है। और इसी के चलते चाइना के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो वियतनाम के साथ, ताइवान के साथ, फिलीपींस के साथ, इवन ब्रुनेई के साथ अलग अलग तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पे चल रहे हैं अमिड दी साउथ चाइना सी। और यहाँ पर क्या है कि चाइना जो है वो फिलीपींस के साथ पर्टिकुलरली स्कारबोरो शोल को लेकर और मिस्चीफ रीफ को लेकर कई बार क्लेम कर चुका है। और चाइना के जो वॉरशिप्स हैं, चाइना की जो PLA नेवी है, वो आपको कई बार इन एरियाज में देखने को मिलती है। तो चाइना का जो ये प्रेजेंस है, इसको काउंटर करने के लिए हमारा जो ये प्रोजेक्ट है ये काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर सकता है। इनफैक्ट अगर आप रिसेंटली भी देखेंगे तो फरवरी 11 की ये खबर है, 2-3 दिन पहले की बात है, चाइना के कोस्ट गार्ड ने फिलीपींस कोस्ट गार्ड की एक वेसल को यहाँ से रिपेल किया, जो कि अगेन एक तरीके से चाइना के द्वारा करी गई इंट्रूजन थी, क्योंकि वो एरिया उसूल से फिलीपींस का है। नाउ आप सोचेंगे कि हम एयरपोर्ट बना रहे हैं, वो नेवी लेकर आ रहे हैं, तो ये किस तरीके से काउंटर है? काउंटर बिल्कुल है। चाइना के BRI की अगर हम स्ट्रैटेजी को समझें, उसमें चाइना क्या करता है, अलग अलग देशों में जाता है, वहां पर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करने का प्रयास करता है। आप श्रीलंका का उदाहरण ले लीजिए, नेपाल का उदाहरण ले लीजिए, वहां पर भी चाइना की स्ट्रैटेजी यही रहती है। तो इंडिया भी वही चीज कर रहा है। इंडिया भी बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को ही यहां पर जा जाके बिल्ड करने का प्रयास कर रहा है, जैसे चाइना दूसरे देशों में अंडर इट्स फ्लैगशिप BRI प्रोजेक्ट किया करता था। तो इसीलिए ये वाला जो कदम इंडिया के द्वारा लिया जा रहा है, ये आई थिंक बहुत ही स्ट्रेटेजिकली सोचा समझा कदम है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो मैं फिर से कहना चाहूँगा, इस चीज़ की लोकेशन ही है। अगर आप इसकी लोकेशन को ध्यान से देखेंगे, इस मैप को ध्यान से देखिए, ये दोस्तों फिलीपींस बिल्कुल बीचों बीच लोकेटेड है। इंडियन ओशन के और पैसिफिक ओशन के इसकी लोकेशन बहुत ही स्ट्रेटेजिक है। और क्योंकि हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि इंडो पैसिफिक जो है वो एक फ्री एरिया बन सके, यहाँ पे नेविगेशन में कोई पाबंदियाँ ना आ सकें, तो फिलीपींस में हमारी जो प्रेजेंस है अगर ये आ जाती है तो इससे हमें काफ़ी बड़ा बूस्ट मिल सकता है। एंड ऑब्वियसली बात है, इस पूरी प्रेजेंस के साथ हमारे जो इंडो फिलीपींस रिलेशंस हैं इनको तो बूस्ट मिलेगा ही मिलेगा। आपको मालूम होगा 2 साल पहले ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर हमने $450 मिलियन की डील को साइन किया था। इनफैक्ट रिसेंटली भी हमारी जो डिफेंस रिलेशंस हैं वो काफ़ी इंप्रूव हो चुके हैं। अगर आप देखें दिसंबर 2023 महीने की ये खबर है, हमारा एक युद्धपोत था जो कि मनीला में जाकर के डॉक करा था, और ये भी मनीला के बुलाने पर ही हमारा युद्धपोत वहाँ पे गया था, क्योंकि मनीला ने कहा था क्योंकि यहाँ पे चाइना बहुत अग्रेसिव हो चुका है, तो हम चाहते हैं कि जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं वो आएँ और हमें सपोर्ट करें। और अगर ये भी डील यहाँ पे आगे बढ़ जाती है तो एक तरीके से ये हमारे लिए और बड़ा बूस्ट हो सकता है। बाकी दोस्तों आपकी इस पूरी चीज़ को लेकर क्या राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स में आपको फ्री डेमो क्लासेस, 1-on-1 मेंटरशिप, फ्री मैगजीन, लाइब्रेरी, वाईफाई एक्सेस जैसी सभी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो नीचे दिए गए बिटली लिंक पर जाइए, क्लिक कीजिए, अपनी डाउट को भरिए, हमारी टीम डेफिनेटली आपको रीच आउट करेगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड